हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जून मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जल्दी मैं इसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आपके लिए लेके आऊंगी। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ यानी कि हमारे जून मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद। और याद रखिएगा, आपको वीडियो दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगी, बायलिंगुअल मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। इसमें आपको क्वेश्चन ऑप्शन एंड कंटेंट जो है वो दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या नाम है इनका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए मणिमेखलाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The government has appointed A. Mani as Managing Director of Union Bank of India. Canara Bank Executive Director Mani replaced Rajkiran Rai ji, who retired on May 31st after a 5-year stint. With assuming the charge, Mani becomes the first woman Managing Director of Union Bank of India. इसी के साथ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केनरा बैंक की जो कार्यकारी निदेशक मणिमेखलाई ने राजकिरण राय जी, इससे पहले कौन थे? यूनियन बैंक के एमडी वो थे राजकिरण राय जी, इनकी जगह ली है, जो 5 साल के कार्यकाल के बाद 31 मई को रिटायर हुए हैं। उनकी कार्यकाल संभालने के साथ ही मणिमेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रबंध निदेशक बन गई हैं। जैसे ही आपको यहाँ पर देखिएगा पहली महिला बन गई हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आपने द फर्स्ट वुमेन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसी के साथ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, फाउंडेड इन 11 नवंबर 1919। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which platform has recently launched the SMB Sathi Utsav initiative to support small business through digital mediums? तो डिजिटल माध्यमों के माध्यम से छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए हाल ही में किस मंच ने एसएमडी साथी उत्सव पहल शुरू की है? तो वो की है व्हाट्सएप। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, व्हाट्सएप इज द राइट आंसर। WhatsApp launched SMB Sathi Utsav initiative, which aims to support small business by helping them to adopt digital medium like WhatsApp Business App. तो WhatsApp ने SMB Sathi उत्सव पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को WhatsApp Business App जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने में मदद करना है। Utsav has started the initiative with the pilot Jaipur Johari Bazaar and Bapu Bazaar, where over 500 small business are being trained. United Nations will give $$ humanitarian aid to Sri Lanka amid the crisis. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि संकट के बीच श्रीलंका को संयुक्त राष्ट्र $$ की मानवीय सहायता देगा। तो कितनी सहायता देगा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन श्रीलंका को? तो वो देगा $48 मिलियन। ऑप्शन सी, $48 मिलियन इसका सही आंसर हो जाएगा। United Nations has planned to provide humanitarian assistance of around $48 million over a 4-month period to Sri Lanka. New Delhi financial assistance worth over $3 billion since January to provide essential items including food, fuel, cooking gas and medicines. तो संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका को 4 महीने की अवधि में लगभग $48 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है, और भोजन, ईंधन, रसोई गैस और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए जनवरी से नई दिल्ली की $3 अरब से अधिक की वित्तीय सहायता भी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको जरूर देखना है कि यूनाइटेड नेशन ने श्रीलंका को कितने ह्यूमैनिटेरियन एड जो है क्राइसिस के टाइम पे दिया है, वो है $48 मिलियन। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद द मुथूट फाइनेंस टू ऑफर गोल्ड लोन ऑन इट्स ऐप? तो किस भुगतान बैंक ने अपने ऐप पर गोल्ड लोन देने के लिए मुथूट फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। किसने की है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक इसका सही आंसर है।
Airtel Payments Bank has partnered with Muthoot Finance to offer gold loans through Airtel Thanks app. तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए गोल्ड लोन देने के लिए मुथूट फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि किस ऐप के जरिए, तो ऐप कौन सी है? एयरटेल थैंक्स ऐप। क्या नाम है इसका? एयरटेल थैंक्स ऐप। इस तरह ये भी आपने याद रखना है। Muthoot Finance will provide up to 75% of pledged gold value as a loan. The loan facility will also be available at the 5 lakh banking points for Airtel Payments Bank. तो ऋण का कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं होगा। मुथूट फाइनेंस गिरवी रखे गए सोने के मूल्य का 75% तक ऋण के रूप में प्रदान करेगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के लिए 5 लाख बैंकिंग पॉइंट्स पर भी लोन की सुविधा उपलब्ध होगी। बात कर लेते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक की। फॉर्म इन जनवरी 2017, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, एमडी एंड सीईओ कौन है? अनुव्रता विश्वास। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट? मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, thus restricting it from repayment of deposits and acceptance of fresh funds. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ने किस राज्य के मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है, इस प्रकार इसे जमा के पुनर्भुगतान और नए धन की स्वीकृति से प्रतिबंधित कर दिया है। तो किस स्टेट का है ये, किस राज्य का बैंक है? तो यह है कर्नाटका का। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ द मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक बैंगलकोट कर्नाटका, thus restricting it from repayment of deposits and acceptance of fresh fund. तो आरबीआई ने द मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बागलकोट कर्नाटका का लाइसेंस रद्द कर दिया है और इस प्रकार से इसे जमा राशि के पुनर्भुगतान और नए धन की स्वीकृति से प्रतिबंधित कर दिया है। बैंक का नाम पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो बैंक का नाम क्या है? द मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। और स्टेट कौन सा है ये? कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट का बैंक है। इसी के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं कि आरबीआई ने क्यों उठाया ये कदम, व्हाई डिड आरबीआई टेक दिस स्टेप। तो फर्स्ट पॉइंट इसका हम देख लेते हैं। आरबीआई सेड दैट द बैंक विद इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन विल बी अनेबल टू मेक फुल पेमेंट टू इट्स एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स। तो आरबीआई ने कहा है कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं का पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। एज पर द डेटा फर्निश्ड बाय द बैंक, द आरबीआई सेड दैट ओवर 99% of depositors are entitled to receive the full amount of their deposit from the DICGC। ये मैंने आपको बोल्ड करके दिया है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। DICGC, आई रिपीट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार आरबीआई ने कहा कि 99% से अधिक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। DICGC की बात करें तो चेयरपर्सन है माइकल पात्रा, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 15 जुलाई 1978। क्या फुल फॉर्म है DICGC का? आई रिपीट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following bank has partnered with Just Money to expand its cardless EMI facility for purchase on retail and e-commerce platforms? तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने रिटेल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी के लिए अपने कार्डलेस EMI सुविधा का विस्तार करने के लिए जस्ट मनी के साथ भागीदारी की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक ने की है? वो की है आईसीआईसी बैंक ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आईसीआईसी बैंक इसका सही आंसर है। तो आईसीआईसी बैंक has announced that it has partnered with digital EMI pay later platform Just Money to expand its cardless EMI facility for purchase and retail and e-commerce platforms। तो आईसीआईसी बैंक ने घोषणा की कि उसने खुदरा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी के लिए अपनी कार्डलेस EMI सुविधा का विस्तार करने के लिए डिजिटल EMI पे लेटर प्लेटफॉर्म जस्ट मनी के साथ साझेदारी की है। तो किसने की है जस्ट मनी के साथ? आईसीआईसी बैंक ने की है। और किस लिए की है? तो आईसीआईसी बैंक ने जो साझेदारी की है, ये पार्टनरशिप की है, तो डिजिटल EMI पे लेटर प्लेटफॉर्म जस्ट मनी के साथ की है कार्डलेस EMI फैसिलिटी। कौन सी की है? इसका नाम है कार्डलेस EMI फैसिलिटी। किस लिए की है?
टू परचेज ऑन रिटेल एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यानी कि खुदरा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी के लिए की है। कौन सी है ये सुविधा? कार्डलेस ईएमआई सुविधा, यानी कि कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी आईसीआईसी बैंक ने किसके साथ की है? ये की है जस्ट मनी के साथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये सारे कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में पढ़ सकता है, वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इज 5.0 कॉमन रिफॉर्म एजेंडा लॉन्च्ड बाय डैश। तो इज 5.0 कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा डैश द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया है निर्मला सीतारमण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 19 थ्रू फाइनेंशियल ईयर 22 एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस ईज का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस ईज इवॉल्व over 4-year addition catalyzing improvements in a variety of areas in public sectors। तो फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 2022 तक ईज 4 साल के संस्करण में विकसित हुआ, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार को उत्प्रेरित करता है। द ईज नेक्स्ट प्रोग्राम्स ईज 5.0 कॉमन रिफॉर्म एजेंडा वाज डिजाइन्ड फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो ईज नेक्स्ट कार्यक्रम का ईज 5.0 सामान्य सुधार एजेंडा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए डिजाइन किया गया था और इसे नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप देख सकते हैं। बात करते हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कौन है? संजय मल्होत्रा। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स है निर्मला सीतारमण। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर अ लेटेस्ट रिपोर्ट बाय फोन पे इन कोलैबोरेशन विद बीसीजी इंडियाज डिजिटल पेमेंट्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $10 ट्रिलियन बाय डैश। तो बीसीजी के सहयोग से फोन पे की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार डैश तक $10 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। तो कब तक ये एयर आपको दिए हैं, कब तक ये $10 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है? तो वो 2026 तक, 2026 is the right answer। तो Stashfin is a new banking platform which introduced hashtag live boundless a credit line card especially for women। This card aims at giving women greater financial freedom। It also offers cashback rewards, welcome credit, free ATM withdrawals and deals। तो स्टैशफिन एक न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैशटैग लाइव बाउंडलेस एक क्रेडिट लाइन कार्ड पेश करता है। इस कार्ड का उद्देश्य महिलाओं को अधिक से अधिक वित्तीय स्वतंत्रता देना है। यह कैशबैक, रिवॉर्ड्स, वेलकम क्रेडिट, फ्री एटीएम विड्रॉ और डील्स भी ऑफर करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीसीजी के सहयोग से फोन पे की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान 2026 तक, याद रखिएगा 2026 तक, अगर अमाउंट पूछा जाएगा तो कितना है? $10 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इसी के रिगार्डिंग आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Dash has announced the collaboration with global information technology services and consulting firm Accenture to digitally transform its lending business। यानी कि Dash ने वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और परामर्श फर्म Accenture के साथ अपने ऋण व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए सहयोग की घोषणा की है। तो किसने की है इनमें से? वो की है HDFC ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? HDFC इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो NBFC joined HDFC has announced the collaboration with global information technology services and consulting firm Accenture to digitally transform its lending business। तो एनबीएफसी दिग्गज एचडीएफसी ने वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और परामर्श फर्म एक्सेंचर के साथ अपने ऋण व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए सहयोग की घोषणा की है। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। बात करें एचडीएफसी बैंक की तो एमडी सीईओ है शशिधर जगदीशन। एस्टैब्लिशमेंट 1994, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। टैगलाइन है क्या है इसका? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड।
चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड डैश एज हेड ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। तो सरकार ने डैश को पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया है। तो किसको किया है? वो किया है स्वरूप कुमार साहा। किसको किया है? स्वरूप कुमार साहा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड स्वरूप कुमार साहा एज हेड ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। Saha, who is the executive director of Punjab National Bank, replaced S. Krishnan, who also superannuated on May 31st. तो सरकार ने स्वरूप कुमार साहा को पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया है और स्वरूप कुमार साहा जो पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं, इन्होंने एस कृष्णन की जगह ली है जो 31 मई को रिटायर हुए हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक की हम बात करें तो पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, फाउंडेड इन 24 जून 1908। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड माई पैड माई राइट प्रोग्राम इन लेह, हु इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। तो नेशनल बैंक यानी कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने लेह में माई पैड माई राइट प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है ये भी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के साथ दे सकते हैं। तो प्रोग्राम लॉन्च किया है माई पैड माई राइट प्रोग्राम और पूछा गया है क्वेश्चन में कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। ये मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है जब भी नाबार्ड का क्वेश्चन आया है। तो वो है GR चिंटाला। कौन है? GR चिंटाला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नाबार्ड चेयरमैन डॉक्टर GR चिंटाला हैज लॉन्च्ड माई पैड माई राइट प्रोग्राम। क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंट तरीके से, इसलिए कंटेंट को जरूर पढ़ना है। अगर पूछा जाए कौन सा प्रोग्राम है तो प्रोग्राम का नाम है माई पैड माई राइट। और अगर पूछा जाए कहाँ लॉन्च किया है तो लॉन्च किया है लेह में। किसने लॉन्च किया है? तो नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंटाला ने। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नाबार्ड की बात करें फॉर्मेशन जुलाई 12, 1982, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और चेयरमैन कौन है? GR चिंटाला यानी कि गोविंदा राजुलू चिंटाला। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has took charge as the new MD of State Bank of India? तो भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा आलोक कुमार चौधरी। किसे संभाला है? आलोक कुमार चौधरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आलोक कुमार चौधरी हैज टुक चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हिज अपॉइंटमेंट कम्स इन द वेक ऑफ सुपरनोशन ऑफ अश्विनी भाटिया एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन May 31st, 2022। तो उनकी नियुक्ति 31 मई 2022 को अश्विनी भाटिया के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होने के मद्देनजर हुई है। तो कौन बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए MD? वो बने हैं आलोक कुमार चौधरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा The World Bank has slashed its growth forecast for India for the current financial year to -%। तो विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर -% कर दिया है। कितना कर दिया है? 7.5% कर दिया है। The World Bank has slashed its growth forecast for India for the current financial year to 7.5%, a hefty 1.2 percentage points down from its previous forecast of 8.7%। तो विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 7.5% कर दिया है, जो इसके पिछले 8.7% के अनुमान से 1.2% अंक कम है। ये वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग है और रैंकिंग चेंज होती रहती है। अगर कभी भी आप एग्जाम देने जाए तो मेरे करंट वीडियो देख के जरूर जाएं। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA। फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944। प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। इंपॉर्टेंट है ये किसी भी बैंक के रिगार्डिंग। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय SFB has partnered with Dash Services for banking service across India। तो सूर्योदय SFB ने भारत भर में बैंकिंग सेवाओं के लिए डैश सर्विसेज के साथ साझेदारी की है। वो की है मोबी सफर। किसके साथ की है? मोबी सफर के साथ की है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, वन ऑफ इंडिया प्रीमियर स्मॉल फाइनेंस बैंक, हैज एस्टैब्लिश्ड एन
cooperation with Mobisafar to provide banking services across India through all of Mobisafar franchises and business correspondent network। तो भारत के प्रमुख लघु वित्त बैंकों में से एक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मोबीसफर के सभी फ्रेंचाइजीज और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबीसफर के साथ एक सहयोग स्थापित किया है। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं मैंने आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप इनको देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड as director of the Asia and Pacific Department of International Monetary Fund IMF। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन। किसको किया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन नेशनल Krishna Srinivasan as Director of the Asia and Pacific Department from June 2022। तो IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने 22 जून से भारतीय नागरिक कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। श्रीनिवासन will succeed Chang Yong Ri, whose retirement from the fund was announced on March 23। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। Mr. Srinivasan has more than 27 years of fund experience starting in 1994 in the Economist program। बात करें IMF की, तो IMF फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA। कंट्रीज कितनी है? 190। इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, तो है 190 190। और MD कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ये अब इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के जरूर जाइए। ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिया है। RBI अनाउंसेस रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन हार्बिंगर 2021। तो ये आपने देखना है, वीडियो को पॉज करके देखना है या फिर आपने PDF डाउनलोड करके देखना है। ये मैंने आपको प्रोवाइड करा है आर्टिकल, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसने आपको, इसलिए ये डिफरेंट है, इसलिए आपको इसे देखना है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि RBI अनाउंसेस रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन हार्बिंगर 2021। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Organization of Economic Cooperation and Development OECD has forecast India's GDP growth at -% for financial year 23। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2013 के लिए भारत की GDP वृद्धि %% रहने का अनुमान लगाया है। तो कितना लगाया है? 6.9% लगाया है। OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development, has forecast India's GDP growth at 6.9% for financial year 23। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। कितना लगाया है? 6.9। मैं आपको हर क्वेश्चन में बोलती हूँ GDP प्रेडिक्शन के कि ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो प्रेडिक्शन होती है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो इसलिए जब भी आप करंट में एग्जाम देने जाएं तो मेरे करंट वीडियो देख के जरूर जाएं, उससे आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी, क्योंकि चेंजेस जो होंगे वो मैंने अपडेट किए होंगे अपने वीडियो में। इसी के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमने अपना कवर किया है जून का बैंकिंग फाइनेंशियल का पार्ट 2, और मैं जल्दी इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। और कंप्लीट PDF आप लोग हमारा लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अदर जो स्टूडेंट्स हैं आपके साथ, उनको चैनल का नाम जरूर बताइए, चैनल का नाम सजेस्ट जरूर करिए, जिससे और लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सके। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।